हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी लगभग 7:15 का टाइम है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल। सरदार जी भी कर रहे हैं अपनी तैयारी और मैं आ गई हूँ बाहर। मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छे मौसम का क्या करना है, हमें तो अपने काम करने हैं। एक्चुअली मैं बाहर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जो बेड की वो बैक नहीं है जिन्हों कहते हैं टो, वो करके मैं बाहर आई सी, क्योंकि ना वो ठीक भी नहीं कराई है और एक बारिश में वो भीग चुकी है, दूसरी अब पता नहीं पड़ेगी कि नहीं। मौसम तो ऐसा ही हुआ पड़ा है, तो उसकी मेरे को परेशानी हो रही है कि या तो इसको टिकाने लगाओ, इसका क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसकी वजह से बाहर आई थी। अब कहती हूँ सरदार जी को, एक्चुअली उनके पास भी टाइम नहीं है, जिसने करना है उसका भी मन नहीं है, तो कुल मिला के इसकी दुर्गत हो रही है। अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हुई है। बेड की जो बैक है, इसको पहले ना उल्टा करके रखा हुआ था। यहाँ पे नीचे कल कांच की बोतल भी गिर गई थी रात में, तो फिर छेड़ा नहीं। अभी इसको भी उठाऊंगी। ये देखो, ये इस तरीके से ना इसके जो पैर है ना, उसमें थी सियूंक थी एक्चुअली। तो इसको कटिंग करके देखना है कि ये ठीक है नहीं ठीक है, क्या हिसाब किताब बनता है इसका। तो इसको यहाँ पे रखा हुआ। दवाई हमने सारी डाल दी है। देखो दवाई, ये बॉटल बड़ी गंदी हुई भी है। अद्धी बॉटल सी जड़ी सी पा दी। पर हुण देखो ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਾ ਭਿੱਜੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੇਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁਦੀਨਾ ਦੇਖੋ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बेचारा गिरदा ढांदा पे। एक्चुअली ना इसको कटिंग की ज़रूरत है, पर कटिंग कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास चटनी बनी हुई है। पुदीना आ गया था इतना सारा, आंटी ने भेज दिया था, तो वो ड्राई करके मैंने पुदीना पाउडर भी बना लिया है। तो अभी मेरे को हफ्ता 10 दिन ज़रूरत नहीं है पुदीने की, तो मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। वैसे इसकी जो टहनी है ना, वो भी बेचारी गिरने लग गई है, क्योंकि कटिंग की ज़रूरत है। पर काट के करूँगी क्या, पानी भी देना है इसको, पानी भी देती हूँ। और मौसम जो है वो देखो, सूरज दी कितना वाह जी वाह। और देखो कितना सोहना लग रहा है सवेर का टाइम। तो चलो जी बाहर भी देख लें कि मुड़ के तो सारा दिन फिर सानू टाइम ही नहीं लगता। आज गाँव भी आई हुई है सिरसरे। और मैंने सरदार जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। मैं बाहर बस तहकीकात करने के लिए निकली थी कि क्या सीन चल रहा है बाहर। तो जी ये ना ड्रम स्टिक्स हैं, सुहांजने दी फलियाँ, ये मुझे किसी ने भेजी हैं। और देखो इसका क्या करती हूँ। वैसे तो इसकी सब्जी भी बनती है, कच्ची है कुछ, 2-4 ही हैं जो पक्की हुई हैं, वैसे तो कच्ची हैं सारी। पर सब्ज़ी वगैरह तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं। देखती हूँ मैं क्या करूँगी। मैं इनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, खाने वाली चीज़ है, वेस्ट करने वाली चीज़ नहीं है। और बहुत ही प्यार से भेजी है जिन्होंने भेजी है। एक्चुअली ना मुझे फ़ीवर हो गया था, अभी भी है 100 फीवर, लेकिन ये है कि करने वाले काम तो करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। वैसे ये मेरे पास पहुंच गए थे लगभग 12-12:30 बजे। तो उस टाइम पे कुछ सोचा था मैंने करने के लिए, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई। फ़ीवर था, फ़ीवर में ही सिपा को लेके आई, और तब से ही बस ऐसे ऐसा चल रहा है। मौसम की वजह से हो रहा है पता नहीं। शाइन आई तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर था उसको भी हल्का फुल्का 100 तक। और उसने बोला कि मम्मा इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि एक बार मन किया कि आपको फ़ोन कर दूँ स्कूल में, स्कूल से घर पे। फिर मैंने उसको बोला कि तू सिफा सिदा के साथ आ जाती, तो उसने बोला कि ऐसे नहीं आने देते। तो मैंने कहा फ़ोन करवा देती भाई। तो उसने भी आके फिर रेस्ट की और उसके बाद वो गई है। तो अभी मैंने ना सिंपल सी मूंग मसूर की दाल जो है वो चढ़ाई है। मुंह बहुत ही ज़्यादा कड़वा, और मेरे को डर लग रहा है कि हर साल ना मुझे टाइफाइड होता है, मुंह कड़वे वाला सीन है, हल्का फीवर भी है, तो वो वाली बात ना कहीं हो जाए। मन डरता है। अब सिर्फ सिद्ध के बाद ना मुझे हर साल टाइफाइड हो ही जाता। मुझे छिले में हुआ था 3 बार, उसके बाद हर साल मुझे ये प्रॉब्लम आती है टाइफाइड वाली। एक बार मैं बहुत उलझती हूँ साल में एक बार ना बुखार से, तो वो सारा कुछ है। और देखो पसीने, बहुत पसीना, बहुत गर्मी। अब से 6 महीने आप यही सुनोगे मेरे चैनल पे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। तो वो सारा कुछ है। और सिर्फ तक स्कूल से आई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी। प्रॉब्लम अगर कल सॉर्ट आउट हो गई तो ठीक है, नहीं तो कल फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। मेरे को थोड़ी उस चीज़ की भी परेशानी है स्कूल से जब बच्चे आए तो बस यही बात है, इस वजह से थोड़ा कंटिन्यू भी नहीं कर पाई। तो अभी इनकी मैं कटिंग कर लूँगी,
जो ये मोरिंगा स्टिक्स हैं, ड्रम स्टिक्स, मोरिंगा स्टिक्स, स्वांजने दी फलियाँ, ये वैसे सांबर में भी डलती हैं। उलझ ना जावा किधरे में, मैंने डर जा लग रहा है। दवाई मैंने ले लिया, फिर से भी लूँगी रिपीट। तो इसके पत्ते और फल और फूल, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। इसकी फूलों की सब्ज़ी राजपुरा में मिलते हैं, यहाँ तो मिलते नहीं हैं। तो सर्दियों में वो फूल आते हैं ना इस फल से पहले, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है मटर वगैरह डाल के। पर चलो, ये तो मुझे किसी ने अपने किचन गार्डन से भेजे हैं। इसका अचार डलता है बहुत अच्छा, मेरी ना नानी माँ डालते थे इसका अचार। जब मैंने ये देखा ना, मेरे को टेस्ट याद आ गया और मुंह में पानी आ गया। देखूंगी शायद मैं भी अचार डाल लूँगी। देख के ना बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ। इसका सूप भी बड़ा अच्छा बनता है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, किसी भी तरीके से इसको खाओ। यूपी वाली साइड तो ना इसकी सब्जी बहुत रस्से वाली ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं आलू वगैरह डाल के, लेकिन यहाँ पंजाब में कोई खाता नहीं है, तो इतना कोई ट्रेंड है भी नहीं। बहुत कम लोगों को पता है इसका यूज़ भी क्या है, लोगों को नहीं पता, लोग नहीं यूज़ करते। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अचार तो ऐसी बना ही लाएंगे। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, लगभग सुबह जो है वो 5 बजे का टाइम है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। साथ में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयारी चल रही है। मैं यहाँ पे सूजी और बेसन का चीला बना रही हूँ, और ये छोटे छोटे से पैन जो मैं लेके आई थी ना, उसमें ही बना रही हूँ। क्योंकि सिफा सीधा को ना फिर ऐसे वो ऐसे कहती हैं, चीले को भी कहती हैं पैन केक, तो फिर वो खा लेती हैं। तो एक ही शेप में देखो इस तरीके से बनते हैं। ये चारों बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी हो रहा है, तो वही बना रही हूँ साथ में। और दोपहर के लिए सब्जी भी ना मैं साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि सरदार जी ने भी फिर जाना होता है, तो उनके मन पे डिपेंड करता है। कई बार तो वैसे चीला वगैरह ले लेते हैं, कई बार सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं। और शाइन माही का भी ये होता है कि उनको भी कई बार सब्ज़ी पसंद आ जाती है, तो वो साथ में परांठी ले जाती हैं। या फिर जो सिफा सीधा के लिए लंच बॉक्स बनता है ना, कुछ चीला या पैनकेक्स या कुछ अलग अलग बनाती हूँ। कभी आपके साथ शेयर भी करूँगी कि सिफा सीधा के लंच बॉक्स में क्या क्या डालती हूँ जो बच्चे खा लें और हेल्दी भी होता है। तो फिर सुबह उठ के ये सब चीज़ें मुझे करनी होती हैं, जैसे कि हर माँ करती ही है। मेरा बहुत बिजी होता है सुबह सुबह शेड्यूल ना, फिर तो एक एक मिनट भारी होता है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो सारा कुछ हो जाता है। और सिफा सीधा को ना मैं कभी भी केचप एक्स्ट्रा नहीं देती हूँ, फिर बच्चे केचप ही खाते हैं, और जो टिफ़िन में दो वो नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने ये चीला ऐसे बना लिया ना, इसके ऊपर मैंने स्पून के साथ ना केचप स्प्रेड कर दिया। और अभी ना मैं इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ ना कटिंग कर लूँगी, और इसको ना शेप में कटिंग कर लूँगी, लाइक पिज़्ज़ा के जैसे ही। ये देखो इस तरीके से कटिंग करके ना पिज़्ज़ा की शेप में इसको कटिंग कर दूँगी, और फिर टिफ़िन में दूँगी, तो उनको हैंडी भी रहेगा खाने में और दिक्कत भी नहीं होगी, और बच्चे खा भी लेते हैं। नहीं तो फिर डिप अकेली दो ना केचप, तो बच्चे केचप ही चटम कर जाते हैं, और जो आपने खाने के लिए दिया होता है वो नहीं खाते। तो इस तरीके से बच्चों को इजी भी लगता है और बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं कटिंग कर रही हूँ, और मुझसे हो भी नहीं रहा। एक्चुअली सुबह सुबह टाइम भी नहीं होता ना, रिकॉर्ड भी करो और बनाओ भी। देखो इस तरीके से ना फिर उनको ऐसे लगता है पिज़्ज़ा पैनकेक, तो उनको मैं थोड़ा उल्लू बना देती हूँ और इस तरीके से पैक करती हूँ। तो थोड़ा मतलब उनके लिए भी कंफर्टेबल रहता है, मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहता है, और नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए होता है कि हैंडी सी चीज़ और हेल्दी चीज़ हो। तो चलिए जी, कल मिलूँगी, बाय।